हेलो बच्चों, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं योगेश कुमार आज लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो हमने प्रीवियस 3 लेक्चर में इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखी थी। अब हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम स्क्वायर रूट के हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आने वाले 2 लेक्चर्स में, और आज हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका? 0.0009। कितने दिए हुए हैं यहाँ पे? पॉइंट 1 2 3 4, यानी 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो जब 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो उतने ही जीरो हम नीचे रख देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको 9 करने के लिए हमें इसको कितना करना है, 9 करना है, तो उतने ही जीरो नीचे रख दो। 1 2 3 4 जीरो हमने नीचे रखे। अब रूट 9 का होता है हमारा 3। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना है, 10,000। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 10,000 10 का स्क्वायर कितना होता था, 100। 10 का स्क्वायर कितना होता था, 100। ठीक है, और 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000, तो अपॉन 100। तो ये आंसर आएगा 0.03। इसका आंसर क्या आएगा, 0.03। क्या करना होता है, जितने भी हमें पॉइंट डेसिमल के बाद जितने भी नंबर दिए हुए उन्हें काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक, इन्हें काउंट करने के बाद उतने ही जीरो नीचे रख दो, उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में रख दो। 9 अपॉन 10,000, और 10,000 का होता है 100, 9 का होता है 3 स्क्वायर रूट, तो इसका कितना आएगा, 0.03। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 175.2976 को हमें इवेल्युएट करके दिखाना है। क्या करना है, इवेल्युएट। और इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई भी नंबर दिया हो, सबसे अच्छा मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अच्छा कोई मेथड नहीं होता है जब हमें ये चीज़ें करनी हो। 2976, तो डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक, पेयर बनाए, ये मेरे पेयर बने, तो 1 से ये 1 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 75। यहाँ पे मैंने 1 + 1 कितना होता था, 2। अब अगर मैं 24 × 4 करूँ तो 96 होता है। 23 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो गया मेरा 69। अब ये जब 69 हो गया तो ये कितना बचेगा मेरा, 629, क्योंकि पॉइंट, अब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। 23 + 6 26 हो गया। अब ऐसी संख्या लेनी है कि 629 से कम हो या इसके इक्वल हो। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। कितना लेंगे, 2। ठीक, यहाँ 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 5, तो ये कितना आया, 524। अब कितना बचेगा, 105। तो यहाँ पे कितना बचा मेरा, 105। नीचे क्या दिया हुआ है, अब 76 है। अब 76 के लिए हमने क्या किया, इसको ऐड किया 264। या तो 6 आता है 8 की टेबल में, या आता है 4 की टेबल में। हमें पता है, सॉरी, जो लास्ट में 6 आता है या तो 6 की टेबल में आएगा या 4 की टेबल में आएगा। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई पहले 4 से करके देखें, 2644 × 4, 4 जा 16, 17, 4 6 जा 24 और 1 5 10, तो ये आ गया। तो 4 टाइम्स ही चला गया, आसानी से 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आया 1576। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 13.24। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13.24। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, 3.24 रूट में 3.24 अपॉन क्वेश्चन मार्क x मान लो इजिकल टू 2। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया है, एक तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, एक तरफ एक नंबर दे रखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। बोथ साइड्स क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये नंबर्स क्या हो जाएगा, 3.24 अपॉन x इजिकल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, क्योंकि बोथ साइड्स हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। और जैसे ही हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये वैल्यू निकल के आई
तो इसको लिख सकता हूं मैं 4x इजिकल टू 3.24, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x इजिकल टू कितना होगा 3.24 अपॉन 4, 0.81। इसका जो आंसर आएगा x इजिकल टू कितना निकल के आएगा 0.81 निकल के आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। जब भी क्वेश्चन दिया हो, एक तरफ रूट है एक तरफ कोई नंबर दे रखा है, तो हमेशा याद रखना उसका दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, जिससे वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, रूट 0.289 अपॉन 0.00121 ये दे रखा है, 0.289 अपॉन 0.00121। ठीक, अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में कितने पॉइंट बाद है, 1 2 3 4 5। ठीक, 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। जब मैं 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जितने पॉइंट दिए हों उतने ही जीरो ले लीजिए। ठीक है, उतने ही जीरो ले लीजिए। तो 10 की पावर 5 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 121 हो गया, यहाँ से क्लियर हो रहा है ये 121 हो गया। लेकिन यहाँ अब मेरे पास 2 जीरो आएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 3 संख्या है जबकि 5 तक लेना था, तो ये क्या बचेगा 28900। सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 ज़्यादा हैं नीचे वाली से, न्यूमरेटर में 2 पॉइंट कम है, यानी 2 नंबर्स कम है, तो 2 जीरो बढ़ गए। ठीक, अब 121 से इसको काट सकते हो आप, कितने टाइम जा सकता है, अगर 289 काटेंगे, वैसे तो रूट को सॉल्व कर सकते हैं। 289 किसका रूट होता है, 9 किस में आता है, या तो 7 में आता है या 3 में। अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो 289 आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 17 का स्क्वायर ही हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 170 अपॉन 11। सिंपल है, 121 का 11 होता है रूट में, और इसका कितना होगा 170। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इजिकल टू 13 अपॉन 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या बताया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो, एक तरफ नंबर है एक तरफ स्क्वायर रूट लगा हो, तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है बोथ साइड्स टेक अ स्क्वायर। दोनों साइड में हम स्क्वायर ले लेंगे, और जैसे ही हमने स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू बनेगी, देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इजिकल टू 13 अपॉन 12 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 169 अपॉन 144, इनका जो स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 सॉरी, एक्स अपॉन 144 इजिकल टू 169 अपॉन 144 रहेगा अपनी जगह। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे ही इसे 1 करेंगे एलसीएम आया 144, 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 अपॉन 144, तो ये हो गया आपका 25 अपॉन 144। तो x अपॉन 144 इजिकल टू कितना आया 25 अपॉन 144, 144 से कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा 25। तो इसका जो आंसर होगा x इजिकल टू 25 निकल के आएगा। ठीक है, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इन 5 क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स। रूट 3 दे रखा है, 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा मेथड होता है डिवीजन मेथड। ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना होता है तो किससे करते हैं, रूट 3 को डिवीजन मेथड। तो 3 लो, ठीक, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ठीक है, 3 प्लेसेस तक हमें डेसिमल चाहिए, तो 3 पेयर्स बना लो 0 के। अब 3 प्लेसेस तक चाहिए था तो 3 पेयर बनाए 1 2 3, क्योंकि 3 डेसिमल्स तक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक, क्योंकि 3 अकेला है,
200। अब ये 200 हुआ, 1 और 1 2 हुआ। अब ऐसी संख्या लेनी है कि 200 से जिसका स्क्वायर कम हो, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे कम आए। अगर 25 का 5 से करते हैं तो कितना आता है 125। 26 का अगर 6 से करते हैं तो कितना आता है लगभग 26 इंटू 6 156। अगर 27 का 7 से करें, पॉइंट तो लग गया, 27 इंटू 7 तो 7 7 जा 49, 7 2 जा इतना तो 189 आ गया, क्योंकि उससे ऊपर तो ज़्यादा नंबर जाएगा। तो 11 बचा, अब 1100 बचा। 27 में 7 जोड़ा तो 34 हुआ। कितना हुआ 34, तो 1.7 आ गया। अब अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 12 हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे किसका करेंगे 3 का। अपने आप पता लग जाता है कि मल्टीप्लाई बड़ा कब जा रहा है और छोटा कब हो रहा है। 3 का किया तो 9 12 9 और 1 10 1029 आया। अब इसको भी इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा आपका 71 7100। ठीक, 344 यानी 346 लिख सकते हैं। 344 प्लस 3, 343 प्लस 3 किया तो 346 आया। 343 प्लस 3 346। अब ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे इसके लगभग इससे कम या इसके इक्वल आए। तो 2 का ही करते हैं, क्योंकि 3 का ज़्यादा जाएगा। तो 2 का किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6। तो ये नंबर जो निकल के आ रहा है ये हमारा डेसिमल नंबर है। एक तरह से ये क्या है डेसिमल। 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, 10 में से 9 गए तो 1, ठीक है, 176 बचेगा। तो हमें 3 प्लेसेस तक ही डेसिमल निकालने थे, तो 1.732 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवेल्युएट। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, सपोज कीजिए जिसमें पॉइंट लगे हुए हैं, काफ़ी पॉइंट है, देखो 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9। आधे लोग इस क्वेश्चन को देखते ही ये सॉल्व करना भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी ट्रिक यूज करते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को काटते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सम कर लीजिए। कितने डेसिमल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 नंबर तक के डेसिमल हैं। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 नंबर तक के हैं, जबकि ऊपर कितने तक के हैं 6 तक के, और नीचे कितने तक के हैं 8 तक के। तो अब डेसिमल हमने हटा दिए, अपने आप लिखा 95 इंटू 85 इंटू 189। अब ये कह रहा था कि ये हमारे पास जो भैया डेसिमल है 10 की पावर 6 तक है, यानी 6 डेसिमल दे रखे हैं। ठीक, और ये कह रहे थे हमारे पास 8 है, तो 2 डेसिमल 2 जीरो इसे और चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, क्योंकि 10 की पावर 6 अगर देखोगे 6 डेसिमल आ रहे थे, यहाँ 8 डेसिमल आ रहे थे, तो 2 जीरो ऊपर वाली में बढ़ा देंगे। ठीक, अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21, ये किया मैंने। अब 19 5 जा कितना होता है, ये 17 5 जा ये, तो ये आया √5 इंटू 5 इंटू, अब 21 से इसको करोगे है ना, तो 21 से ये कितने टाइम जा सकता है 9 टाइम जा सकता है। 21 से अगर करोगे तो 9 टाइम्स जा सकता है, 9 1 जा 9 9 2, तो ये हुआ 900। कितना टाइम्स हो गया 900। अब 900 का क्या होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो ये हो गया मेरा 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150। तो इसका आंसर क्या आएगा 150 आएगा। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था कि जितने भी डेसिमल दिए हैं, डेसिमल के बाद के नंबर का सम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिया। ऐसे ही इसमें डिनोमिनेटर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे। अब इन्हें डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे पता था यहाँ 2 जीरो और चाहिए मुझे, 10 की पावर 8 करने के लिए ऊपर क्या चाहिए 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो मैंने यहाँ रख दिए। जितने जीरो की रिक्वायरमेंट होगी उतने रख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करके हम ये कर सकते हैं और डेसिमल को आसानी से रिमूव
कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8th। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, 8th 9th 10th जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास में 7th क्लास में काफ़ी दिए हुए हैं और एग्जाम्स में भी। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 12, 15 एंड 18। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिए हों, जैसे अगर 4 नंबर दिए हैं तो सबसे अच्छा मेथड होता है एलसीएम करने वाला। कैसा? एलसीएम। तो सबसे पहले 8th 10, 12, 15 और 18 का अगर हम एलसीएम करें, क्या करें, सॉरी 18 का एलसीएम, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इस सब में डिवाइड चला जाता है? तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 180 आएगा। सिंपल सी बात है, एलसीएम कितना होगा इसका? 180। अब 180 का परफेक्ट स्क्वायर देख सकते हो, ठीक है, बना के। तो 2 से ये 90 टाइम्स इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा जाएगा। ये कैसा जाएगा? बड़ा जाएगा। कर भी सकते हो अगर करना है। 2 से ये 90 टाइम चला गया, 2 से फिर किया 45 टाइम, फिर 3 से किया ये 15 टाइम्स, फिर 3 से किया ये 5 टाइम्स, ठीक है ना, और 5 से 1 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर भी है, लेकिन 5 अकेला है। अब यहाँ 5 क्या है बेटा? 5 मेरा अकेला बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं? 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितने 5 दिए हैं? एक ही 5 दिया है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे पेयर नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक 5 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ठीक है। एक 5 और चाहिए जिससे हम इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होता है? 9 9 9 9 9। 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा ये होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछता है 5 डिजिट का तो 1000 कर सकते हैं, जबकि लार्जेस्ट नंबर ये है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पेयर बनाया मैंने, पेयर बना लिया, ठीक है। डिवीजन मेथड सबसे अच्छा लगता है मुझे। 3 3 जा 9, आसानी से सॉल्व होता है। 99 बचा, यहाँ कितना बच रहा है? 6, ठीक है। यहाँ कितना बच रहा है? 6। अब यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो 61 ही रखेंगे, क्योंकि इससे ऊपर तो जाएगा नहीं है, तो 1 रखा है यहाँ 61, ठीक है। अब 61 रखने के बाद ये कितना बचा? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 8 9 9। 61 को मैंने ऐड कर दिया 6 2 से, 6 2। अब ऐसा नंबर या तो 9 आता है मेरा 7 में, हमें पता है 9 कहाँ आता है? 7 में आएगा, या फिर आता है 3 में। अगर इंटू 3 करता हूं तो 18 है, और 7 करता हूं तो देखते हैं 7 टाइम्स कितना जाता है। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 40 और 4 8, ठीक है। 7 6 जा 42। अब ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है? ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 6 ही रखते हैं। कितना रखते हैं? 6, ठीक है। ये ज़्यादा हो रही थी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 6 ही रखेंगे। ओके, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 6 जा 36 और 1 37 5 6, इतना आया। अब हमें यहाँ पे कितना बचा? 3 4 1, तो 143, ठीक। अब 143 हो रहा है, तो हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट के एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें पता लगा यहाँ नंबर कितना है मेरा? 143। तो इस नंबर को इसमें से माइनस कर दो। 9 9 9 9 9, ठीक है। 9 9 9 9, इसको मैंने क्या किया? माइनस कर दिया 143 से, तो ये कितना बचेगा? 6 5 8 9 9। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 5 डिजिट का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये नंबर चाहिए, ठीक है। 9 9 8 5 6 नंबर चाहिए, जिससे हम इसको आसानी से परफेक्ट स्क्वायर
बना सके। जो यहाँ बचता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर यहाँ रिमाइंडर में बच रहा है उसको हम उससे लार्जेस्ट नंबर से माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर आता है यही नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 10 नंबर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64009? तो सिंपल सा था, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 64009 का। ठीक है, अब ये मुझे पता है 2 पेयर यहाँ 3, तो ये 3 या 7 का होगा, ये क्लियर। अब 640 हम जानते हैं 25 का स्क्वायर 626 होता है, 625 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 रखा है, यहाँ भी 25। अब हमें ये देखना है कि कौन सा आएगा, 25 इंटू 26 कर दिया, तो यहाँ पे 25 इंटू 26, तो ये आएगा आपका लगभग 6 5 जा 30, 25 6 जा 150, 15, 25 2 जा 50, 50 और 15, 650। तो कौन सा नंबर आ रहा है इसमें, अगर देखोगे तो नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, अगर देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर में तो कौन सा नंबर आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो 650, यानी ये छोटा है स्क्वायर रूट का, तो 253 इज द करेक्ट आंसर। 253 इज द करेक्ट आंसर। हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर, ये स्क्वायर रूट छोटा है इससे, तो कौन सा आएगा, छोटे का नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करते हैं। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 11 से लेके 15 तक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और क्लास 8th के एग्जाम्स में भी, 8th और 7th में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू। इसमें क्या ऐड किया जाए कि इसका जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, पहले इसका 680621 ये नंबर दे रखा है, पेयर बनाओ 2। ठीक है, ये पेयर बन गए। अब इसका हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड द्वारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 8 8 जा 64 होता है, ये हमें पता है। ठीक, यहाँ कितना बचेगा मेरा 406। अब 8 और 8 कितना होता है 16, तो ऐसी संख्या लो क्या 406, यानी यहाँ 3 ले लेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि इतने ही टाइम जा सकता है। ये 3 लिया तो ये कितना हुआ, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 1 4, ये ज़्यादा हो रहा है। तो अब हमें कम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, तुरंत देखते हैं क्या वैल्यू आ सकती है, ये अपने तरीके से हम देखते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया, 8 2 2 लिया, तो 162, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 324 आ गया। ये कितना आ गया 324। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 2 गया तो 8, 82 बचेगा ये। अब यहाँ 2 1 और ऐड कर दिया, 2 1 ये आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है 8221, तो 162 प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको प्लस 2 करेंगे तो 164 हुआ है यहाँ पे। अब ऐसी संख्या लेंगे कि जिससे ये आसानी से हम कर सकें। अगर यहाँ 5 लेते हैं, देखो 165 तो 30 हो रहा है, तो ज़्यादा जाएगा, 5 से ये ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 लेते हैं, 4, ये भी मैंने 4 लिया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 6 जा 24, 24 और 1 25, 4 1 जा 4, 4 और 2 6। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ओके, अब इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या है, 11 में से 6 गए 5, 11 में से 7 गए 4, 11 में से 5 गया 6 7, तो 1645 कितना बच रहा है, 1645 बच रहा है। ठीक है, यहाँ 824 है, तो अगर 824 यहाँ पे दे रखा है बेटा, तो हम क्या करेंगे 825 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 820, यानी एक नंबर ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ऐड करना है हमें। क्या करना है, मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। सम करना है किसका, परफेक्ट स्क्वायर का, तो -680621। ठीक है, 680621। तो इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे, तब हम इसका आंसर
निकाल सकते हैं। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 825 का निकालोगे तो स्क्वायर मेथड लगाए 25, ठीक है। तो ये हो गया 850 इंटू 8, 25 का 625 होता है, ये हमें पता है। 8 5 जा 40, 64 और 68, ठीक है। 625 आ रहा है, ये इसको इधर ऐड कर देंगे, 680625 आएगा और 680621 माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा 4। तो हमें कितना नंबर चाहिए? 4 नंबर चाहिए। इसमें कितना स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए? 4, जिसको हम आसानी से ऐड कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? ये जब इसमें 625 होगा, यानी एक नंबर ज़्यादा होगा तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12, द लीस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है हमें? लीस्ट नंबर निकालना है। 294 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट। तो 294 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं आ रहा है या नहीं? 1 4 7, 7 से 2 1, 7 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 1 टाइम्स। तो अब 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, एक ही पेयर बनना है। तो हमें क्या क्या चाहिए? 2 चाहिए, एक क्या चाहिए? 3। अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना होगा? 6। तो लीस्ट नंबर क्या चाहिए हमें? 6 चाहिए। जब हम इससे 294 से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें 6 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? 2 इंटू 3 की, यानी 6 की रिक्वायरमेंट है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइव 808, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए? तो सिंपल सा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है एलसीएम ले लो, क्योंकि ये एलसीएम से जल्दी होता है। 2 9 0 4, 2 से 1 4 5 2, फिर से 2 से किया 7 2 6, फिर 2 से किया 3 6 3, 3 से किया 121, 11 से किया 11 और 11 से किया 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ये नंबर बन रहा है, ठीक है। इसका जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड किया, सॉरी एलसीएम निकलता है मुंह से, फैक्टराइजेशन मेथड किया, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद 2 का पेयर एक बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन रहा है। तो किसकी कमी है इसमें? कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने? तो जो बचा हुआ है एक 3 बचा हुआ है, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 5929 का स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल सी बात है, 29 59 9 3 या 7 की टेबल में आता है, ये हमें पता है स्क्वायर में, ठीक है। और ये 7 होगा, ये भी क्लियर हो गया। 7 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 56 आएगा। 59 बड़ा है तो इसका आंसर क्या होगा? 77। कितनी जल्दी हो गया स्क्वायर रूट? अगर हमने ट्रिक सीख ली, गैसिंग मेथड से बहुत जल्दी स्क्वायर रूट होते हैं और सेकंडों में भी करने होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आते हैं? आपके आरआरबी, एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। अब इसने कहा है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 289, 169, 121, 320, इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्वेश्चन साफ कह रहा है। तो मैंने बताया था, जिस वैल्यू में, जिस नंबर में 2 लास्ट में आए, 3 लास्ट में आए, 8 लास्ट में आए और 7 लास्ट में आए, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब यहाँ देख सकते हो 9 है, 9 है, 1 है, 2, तो 322 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 322 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना? क्लियर है?
थ्योरी थी 2387 जब भी यूनिट डिजिट लास्ट यूनिट डिजिट में आते हैं तो ये नंबर आने पे ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 322 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की, और ये हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.0036326 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे अच्छा तरीका क्या था, अगर ये दिया है भाई 0.000326 ये नंबर दे रखा है और इसको हमें क्या बनाना है, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 नंबर तक। तो 10 की पावर 6 से मैं डिवाइड कर दूं इसमें, तो ये कितना होगा, फिर इसको लिख सकता हूं 326 अपॉन 10 की पावर 6। ये मुझे पता लग गया। मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 326 अपॉन 10 की पावर 6 लिख सकता हूं। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब 326 में क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो 326 का पहले निकालते हैं इस तरीके से। क्या करते हैं, इसका डिवीजन मेथड अप्लाई किया मैंने, पेयर बनाया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 6 बचा, 1 और 1 2 होता है। यहाँ पे क्या नंबर लिया जाए कि ये इतना आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 7 रखें तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 189 हो रहा है। अगर 8 रखें तो 8 से कितना आ रहा है 28, यानी 8 8 जा 64, 2 2 4। अब बच कितना रहा है 2। तो ये नंबर होगा। क्लियर ये हो गया कि अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से तो हमें नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो दशमलव में था, डेसिमल में पॉइंट दिए थे, तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे 2 अपॉन 10 की पावर 6। क्या रख देंगे यहाँ पे 2 अपॉन 10 की पावर 6 लेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग अब नंबर ले सकते हैं हम कितना, 0.1 2 3 4 5 6वां ये। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.00002। सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी कोई डेसिमल दिया हो उसको सॉल्व करने का, कि जितने डेसिमल के बाद संख्या दी है उतने 10 की पावर 6 ले लो, यानी 10 की पावर ले लो 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6 लिया। अब 326 था, इसने पूछा कि लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। डिवीजन मेथड अपनाया तो यहाँ पे 2 बच रहा था हमारा, कितना बच रहा है 2, और जैसे ही 2 बचा 2 अपॉन 10 की पावर 6, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 0.00002। तो कितना आएगा 0.00002। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 0.16 अपॉन 0.4। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कैसे करते हैं ये बताते हैं कि 4 से इसको काट देते हैं, √4 निकालते हैं, √4 का 2 कर देते हैं, वहीं पे ये गलती हो जाती है। जब इसे सॉल्व करोगे तो 16 है, यहाँ कितना है 4। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पॉइंट 1 के बाद आ रहा है, यहाँ 2 के बाद आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। जहाँ 2 के बाद आ रहा है तो ये तो हो जाएगा मेरा 16 रूट का, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 4 हो रहा था तो 40 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 4 अपॉन 10 रूट का क्या होगा, ये 4 अपॉन 10 ही तो होगा। करोगे 4 टाइम गया 1 टाइम गया तो 10, 4 अपॉन 10। तो √4 तो मेरा होता है 2 अपॉन √10। अब ये √10 बनना है, 2 अपॉन √10 बनना है, सिंपल सी बात है। या फिर इसे ये भी लिख सकता हूं मैं, ये बनना है आपका 0.4। कितना बनना है 0.4। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0.4 की जब वैल्यू निकालूंगा मैं तो कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट दिया है तो 0 लगाया, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। जैसे ही पॉइंट यहाँ लगाएंगे 0 बढ़ा तो ये 36, 6 टाइम गया, 6 टाइम कितना गया 36 हुआ। ठीक, अब यहाँ 4 बचा, फिर 0 बचा, फिर यहाँ 12 किया, 6 6 12, फिर 0 बढ़ा दिया। तो इस तरह से अब इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 4 4 जा, यानी ज़्यादा आ जा रहा है तो 3 ले लेंगे 3, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 369,
यानी इस तरह से ये नंबर जाता जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.63। आंसर कितना आएगा 0.63। और इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या है 0.4 देखा सीधे 0.2 कर देंगे या 2 कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आता है 0.63। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि √10 प्लस एक और √25 प्लस एक और √108 फिर प्लस एक और रूट है 154 प्लस एक और रूट है 225। तो सबसे पहले पीछे से इसे सॉल्व करते हैं स्टार्ट। तो इसका कितना होता था 15, ठीक, प्लस अब ये रूट हट गया तो 154 इसमें आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे पहले इस रूट को। तो अब ये 108 प्लस में है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये प्लस में है। तो ये कितना हुआ मेरा 169 रूट का, ठीक, और 108 प्लस अब ये कितना हो रहा है 13। तो 108 प्लस 13 ये रूट में आ गया। ये रूट का कितना हुआ 121 हो गया, और रूट का 121 कितना होता है 11। तो अब इसको करेंगे तो 25 प्लस 11 हो जाएगा। ये रूट का 36 बनेगा यहाँ से ये संख्या, तो ये 6 हुआ। तो 10 प्लस 6 ये रूट लास्ट में ये बचेगा। पहले क्या किया बेटा 25 का 15 प्लस 154 169 रूट 169 13 का होता है। तो 13 प्लस 108 रूट 121, तो इसका 11 हो जाएगा। वो 11 यहाँ पे आ गया। 25 प्लस 11 में इसका कितना होता है 36, रूट 36 का कितना होता था 6, और 6 प्लस 10 रूट का 16। तो रूट का 16 सॉल्व करेंगे, रूट का 16 कितना होता है 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। दोबारा से समझिए ऐसे क्वेश्चन, पहले हमें इसका रूट हटाना था तो 15 हो गया, ठीक, 154 प्लस 15 169 रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 13 आया, 13 को फिर इससे ऐड किया तो 121 हुआ। रूट में 121 है, रूट हटाया तो 11 हुआ। 11 को 25 से प्लस किया 36, रूट में है ये भी 36, इसको भी रूट को हटाया तो 6 हुआ। 6 को जब किया 10 प्लस 6 16 हुआ। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं 19 की। 19 क्या दिया हुआ है इवेल्युएट, ये भी इवेल्युएट करना है पीछे से ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9, ठीक, 9 का 3 माइनस 19 है रूट का हो गया, ठीक, 21 प्लस ये रूट है ही पहले से माइनस 41 और ये पूरा रूट है ही यहाँ पे, ठीक है, ये कर लिया। 16 रूट का 16 21 प्लस ये रूट 41 माइनस ये भी रूट में है, ओके। तो ये 4 हुआ। 25 रूट का 25 41 माइनस ये भी रूट 5 ये हुआ। 41 माइनस 5 रूट का, तो रूट का कितना हुआ ये रूट का 36। तो इसका आंसर कितना आएगा 6। तो इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। आसानी से सॉल्व किया। 3 का 9 का 3 19 माइनस 3 16 16 का 4 होता है। 4 इसमें ऐड किया 21 और 4 25 हुआ रूट का। रूट 25 का 5 होता है तो रूट 41 माइनस 5 रूट 36 और 36 का 6, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इज द टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 272 माइनस 128। स्क्वायर रूट निकालना है इसका। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। अब ये जानते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने रूट 272 प्लस 128 272 माइनस 128 कर दिया। ए प्लस बी माइनस का ए माइनस बी, यही करते हैं। ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कर लिया। ये कितना आएगा मेरा 0 0 4 और यहाँ से 12 में से 8 गए 4
6 में से 2 गए तो 4, 144, ठीक है। ये होता है 20 का स्क्वायर 400 इंटू 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया आपका 240। कितना आंसर आएगा इसका? 240, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो वो ही हमने पुट कर दिया रूट में 400 और 144 आया। 400 का 20 होता है, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 20, 144 का स्क्वायर रूट 12, तो 12 इंटू 20 इजिकल टू 240। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो एसएससी में पूछे गए थे, कुछ रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए थे, कुछ आरबीआई के एग्जाम्स में पूछे गए थे, और कुछ क्लास 7th 8th और 6 के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे टॉप क्लास के 20 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 15 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।